ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। मतलब ये आपके लिए है, ऐसा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं एक अच्छे जगह पे ही बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। और मुझे आपके बैकग्राउंड से अगर कोई नॉइज नहीं है, कोई एक्टिविटीज नहीं है, तो मुझे बैकग्राउंड से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये फैसिलिटी है, जैसे हरिओम कुमार यूज कर रहा है अपने बैकग्राउंड के साथ। देखिए वो फीचर है, तो वैसे फीचर आप लोग भी इस्तेमाल चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट डीपी जो है, अपना फोटो जो है, वो थोड़ा सा आप लोग जो फॉर्मल फोटो है वो तो रखा कीजिए। और अगर यूनिफॉर्म के साथ हो तो दी बेस्ट। ठीक है, और आई थिंक जो हम मेरे को लग रहा है कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है वो कॉलेज यूनिफॉर्म से ही मिला है। कॉलेज यूनिफॉर्म में डीपी फोटो लगाना है। ठीक है, तो इफ पॉसिबल, इफ अगर हो सके तो आप लोग कॉलेज यूनिफॉर्म वाला ही लगाइएगा। ठीक है, नहीं तो एक अपने से कॉलेज यूनिफॉर्म पहन के एक सेल्फी ले लीजिए और वही डाल दीजिएगा उसमें, या किसी से खिंचवा लीजिएगा खड़ा होकर, यही कर दीजिए। तो वो सब रखिए, ये सब थोड़ा सा पर्सनल लेवल में, पढ़ाई में ये सब नहीं सूट रहता है। जैसे खुशबू कुमारी है, उसका डीपी दिखा रहा है कि एक छोटा सा बाबू को, बच्चा को ली हुई है। ठीक है, तो थोड़ा ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, है ना। यानी हमारी तस्वीरें भी जब हम पारिवारिक हों तो पारिवारिक की क्या तरह तस्वीरें होनी चाहिए, है? और जब हम पढ़ रहे हो तो पढ़ाई की तरह तस्वीरें होनी चाहिए। ठीक है, जब हम भक्तिमय हो तो भक्ति की तरह तस्वीरें होनी चाहिए। यानी हर मोमेंट में समाज ने अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बनाई हुई है, ID 775। तो हम लोग को वैसा केयर करना चाहिए। ठीक है, अभिषेक कुमार हैं, कुछ बकबक कर रहा है। ये कौन है अभिषेक कुमार? हाँ जी, अभिषेक कुमार। क्या अभिषेक कुमार आप लोग के बैच में है क्या? यस सर। तो आपका ना आईडी है ना रोल नंबर है, ये सब कुछ वो नहीं है। वही लिख रहे थे सर। लिखिए, ठीक है। ओके, so let's come to the study। जितना बोले वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिए क्या आप लोग, कि समझ में भी आया कुछ? ठीक है, कभी कभी कुछ चीजें शुरू में खराब लगती हैं लेकिन बाद में आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है ना। समय जगह के हिसाब से सारे चीजों का काम होना चाहिए। अगर ये आप काम करते हैं, इस तरह से अपनी आदत में, हैबिट में रख लेते हैं, तो हमेशा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जीवन भर। ओके, चलिए फिर तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक कहाँ तक हो गया था जी? सर फंक्शन में कुछ हो गया था सर, 10 फंक्शन में। 10 फंक्शन क्या क्या हो गए थे? जैसे एब्सोल्यूट, एसक्यूआई एंड सर और भी था सर, साइन था और बहुत सारे। लास्ट क्लास कितने को हुई थी हम लोग की? 9 को हुई थी। यही वाला है आप सर लोग का? यस सर। यस सर, यही वाला है। हम्म, कहीं कोई प्रीवियस टॉपिक्स में कोई दिक्कत, कोई चीज समझ में नहीं आया?
बोलिए। So I don't have sir problem. अच्छा, यू डोंट हैव प्रॉब्लम। आधा घंटा। You don't have any problem regarding the previous topics, ठीक है, that I was discussed. So let's move to the next topic, and the next topic is based on the string function. ठीक है। Sir, your screen is not visible. Sir. No, my screen is I am sharing my Yes, sir, screen. समझ गया। Yes, sir, sir, screen is visible, sir. Visible, sir. यस सर दिख रहा है। Visible, sir. ठीक है, ये रोहित कुमार के साथ, आपके साथ दिक्कत है रोहित कुमार। So now it is visible, sir. Now it is visible. ठीक है। So put on your camera. कैमरा को ऑन करिए। ये अभिषेक कुमार, ये दो लोग एक साथ बैठे हुए हैं, यस सर, क्यों? इसके फोन में बैटरी नहीं है सर। ठीक है, लेट्स कम टू दी स्ट्रिंग फंक्शन। पहले ये समझ लीजिए कि जितने भी स्ट्रिंग फंक्शन हैं, ठीक है, जितने भी स्ट्रिंग फंक्शन होंगे उनमें डॉलर लगा होगा। क्या लगा होगा? डॉलर। अभी तक जितना इसके पहले हम लोग फंक्शन सीखे थे, क्या उसमें डॉलर लगा हुआ था? नहीं। नहीं। No, sir. Okay. तो हर स्ट्रिंग फंक्शन के साथ डॉलर लगा होगा, लेकिन कुछ में नहीं भी लगा होगा। अब किन में लगा होगा, किन में नहीं लगा होगा, पहले ये मतलब समझ लेते हैं। तो वैसे स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन जो रिजल्ट में स्ट्रिंग ही देते हैं, रिजल्ट में क्या देते हैं? String ही देता है। जैसे हम उसको लोअर केस में रवि दिए, वो हमको अपर केस में करके रवि दे दिए, तो स्ट्रिंग ही ना है। तो अगर रिजल्ट वो स्ट्रिंग दे रहा है, Yes, sir. उस केस में उस फंक्शन के साथ, उस सारे फंक्शन के साथ क्या लगेगा? डॉलर लगेगा। क्लियर? Dollar sign. ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्ट्रिंग फंक्शन है, FN मतलब फंक्शन, ठीक है, जिनमें डॉलर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि है वो स्ट्रिंग के लिए, लेकिन वो रिजल्ट जो है, ठीक है, वो नंबर देता Yes, है। sir. क्या देता है? Number. नंबर। एंड दैट्स वाई उसके साथ हमें Dollar sign नहीं लगाना है। नहीं लगाने की जरूरत। ठीक है। Yes. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहला फंक्शन हम लोग उठा लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड Setting में है, sir. वेटिंग में सबको एक्सेप्ट कर ली। एक फंक्शन है हमारे पास यू केस डॉलर। यू केस डॉलर, ठीक है। ये क्या करेगा? दिस फंक्शन converts the given
लोअर केस स्ट्रिंग टू अपर के into uppercase. Clear? यस सर Syntax. तो सिंपली आपको लिखना है यू केस डॉलर और इसके अंदर डबल कोट में क्या दे देना है स्ट्रिंग और अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल पब्लिक मतलब दोनों में कोई एक ठीक है एग्जाम्पल यस सर एग्जाम्पल में जैसे आप लिख देते हैं प्रिंट और यहां लगा देते हैं यू केस और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ RAVI तो ये क्या रिटर्न करेगा अपर केस में सर रवि सारा कैपिटल क्लियर यस क्लियर यस सर ठीक यस सर तो जैसे यू केस वैसे ही इसका दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड एल केस क्या ये कर लीजिएगा कि हमको लिखना पड़ेगा इसको कर लेंगे सर हो जाएगा इसका सबको एक लोअर साथ हो जाएगा सर सबको एक इसका साथ लोअर बोलिए केस हो जाएगा यस सर हो हाँ जाएगा यस हो सर जाएगा हो जाएगा चलिए ठीक चलिए नेक्स्ट एक फंक्शन है एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड ठीक है दैट फंक्शन इज कॉल्ड लेन अब इसमें नहीं लगता है क्यों क्योंकि इसका रिजल्ट स्ट्रिंग नहीं है ठीक है अब लेन फंक्शन क्या करेगा सर कोई भी अगर डिजिट डालेंगे सर तो उसका कितनी डिजिट है सर वो लेंथ बताएगा सर जैसे रवि है तो ये 4 रिटर्न करेगा सर wait this function returns the length of the character length of the characters of the given string यानी टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ठीक है लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग मीन्स length of a string means count total number of character count total number of character total number of characters including spaces including क्या spaces ठीक है यानी कैरेक्टर तो काउंट करेगा ही साथ साथ स्पेस जो है उसको भी क्या करेगा काउंट करेगा काउंट करेगा ठीक है एग्जाम्पल
अगर मान लीजिए कि मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट और LEN और इसमें डाल दिया रवि कुमार, तो ये क्या देगा? सर एक 10 आंसर देगा सर। 10। यस जितना सर लेटर 10। उतना देगा। यस सर। यस सर। ठीक है, 10 कैसे देगा? 9 ही ना दिख रहा है, 4 ही है, 5 ही है। सर एक सर वन स्पेस है स्पेस भी सर दिख रहा है स्पेस बीच है। में सर, वेरी गुड, रवि और कुमार के बीच में। यस सर, जो स्पेस दिया Very गया good. उसका दिएगा। वेरी गुड। Okay, so let's come to the next, and that is that is called भैया ये किसका है? कौन है भैया? आयुष कुमार। कौन है आयुष कुमार? क्या तुले हो तुम, एकदम चर पड़ तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज आता रहे। मतलब ऐसा सुना के क्या दर्शाना चाहते हो तुम लोग? जैसे कुछ खिटपिट कराना, कुछ ये मतलब क्या उससे क्या शो होता है? कुछ शो ऑफ होता है क्या उससे? मतलब जैसे हम बहुत बड़े आदमी हैं या ऐसा कुछ होता है क्या उसमें? ना हमको हमको नहीं आता है समझ में। अगर है ऐसा कुछ तो बताओ तुम लोग। कुछ बोलेगा सब नहीं। उसका फोन आ गया। अरे आ गया था बाबू, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखा करो। ये सब तुम चर्चा कर कर आएगा तो फोन को थोड़ा दूर रखा करो, लैपटॉप से हो तो कुछ से भी हो। ठीक है, पढ़ाई के समय हो सके तो आधा एक घंटे के लिए बंद कर दो फोन ऑन। मतलब जो भी तुम जैसे देख लो अपना सुविधा। चलो, एक फंक्शन है इसमें, उस फंक्शन का नाम है लेफ्ट डॉलर। क्या नाम है फंक्शन का? लेफ्ट डॉलर। लेफ्ट डॉलर। लेफ्ट डॉलर। ये क्या करेगा? तो सर ये सब बहुत काम का चीज है। क्या करेगा ये? तो दिस फंक्शन returns the desired number of characters from left side of the given string. यानी लेफ्ट साइड से जितना कैरेक्टर आप निकालना चाहते हैं वो निकाल के दे देगा। यानी आपका जो भी स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग से आप लेफ्ट साइड से जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप निकालना चाहते हैं निकाल के आपको लौटा देगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। यहाँ पे आपका स्ट्रिंग हो जाएगा और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? कैरेक्टर्स जिसको आप लेफ्ट साइड से निकालना चाहते हैं। क्लियर? यस सर।
एग्जाम्पल्स में जैसे अगर आप मान के चलिए कि मैं लिख दूं प्रिंट और यहाँ कर दूं लेफ्ट डॉलर, और इसमें मैं मान लीजिए कि मैं दे दूं रवि कुमार, और यहाँ मैं दे दूं किसका 4, तो ये क्या रिटर्न करेगा? अरे बोलोगे? रवि रवि सर, लेफ्ट से रवि। रवि, बिल्कुल सही। यानी लेफ्ट साइड से कितना कैरेक्टर निकलेगा? 1 2 3 4। 4. ठीक। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम देते 6, तो क्या देता? रवि के यू सर, हाँ, के सर, तो रवि रवि स्पेस के, के। रवि स्पेस रवि स्पेस के। रवि स्पेस के, एब्सोल्युटली राइट। तो आई थिंक समझ गए। सर Sir. यस सर। यस सर। तो जैसे लेफ्ट होता है ना, वैसे ही एक और फंक्शन होता है, उसका नाम है राइट डॉलर। Right dollar. तो ये क्या करेगा? राइट साइड से गिन के Right से कैरेक्टर कट को करेगा। निकालेगा। लेकिन ये Yes, sir. गिनने का काम राइट साइड से करेगा, लेकिन जब रिजल्ट रिटर्न करेगा ना, तो वो लेफ्ट टू राइट मैनर में ही करेगा। ठीक है, यानी गिनेगा राइट से, लेकिन दिखाएगा लेफ्ट टू राइट मैनर में। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक। This function returns the desired number of character characters from the right side of the given string. ठीक है, मान लीजिए कि हम लिखते हैं प्रिंट और यहां दे देंगे राइट डॉलर, क्या देगा आउटपुट? कुमार देगा सर, कुमार। बिल्कुल सही। कुमार सर, राइट सेकंड के लेफ्ट टू राइट रिजल्ट देगा। गिनेगा राइट से 1 2 3 4 5, लेकिन Yes, sir. प्रिंट करेगा लेफ्ट टू Right. राइट। राइट। एब्सोल्युटली राइट। तो इससे तो दो चीज समझ में आ गया, कोई स्ट्रिंग है, लेफ्ट साइड से कुछ निकालना है, राइट साइड से कुछ निकालना है। ठीक है, तो लेफ्ट राइट का इस्तेमाल करेंगे। सर मिड से भी तो हो सकता है? यस सर। नहीं, मिड से नहीं होगा। Over sir. ठीक है,
तो अगर मिड से निकालना है तो कैसे निकलेगा? सर मिड का यूज कर सकते हैं। सर राइट से 5 ले लेंगे, लेफ्ट से 4 ले लेंगे, तो बीच में स्पेस बच जाएगा। हाँ वैसे होता है। राइट से राइट ले लेंगे, हमको मिड से निकालना है तो उसके लिए राइट लेफ्ट जाने हैं राइट जाने हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सर मिड फंक्शन उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है? मिड डॉलर। डॉलर, ठीक है। This function returns the desired number of characters from mid of the string. Syntax. Mid dollar string start position number of characters. ठीक है, एग्जाम्पल print mid dollar Ravi Kumar, ठीक है। स्टार्ट पोजीशन 5, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 5, तो क्या देगा? कुमार सर। हाँ? कुमार। कुमार, कुमार देगा सर। कुमार। ठीक है। और अगर दे देते हैं ये 5 रखते हैं और ये 3 रखते हैं तो कुम देगा, KUM। KUM। समझ गए? यस सर। यस अच्छा, सर। अगर इसको 1 रखते हैं और इसको 4 रखते हैं तो सर ABI एंड 1 स्पेस। काउंटिंग स्टार्ट ये 1 से करता है, 0 से नहीं करता है। सर 1 से करेगा तो सर ABI आर 1 से स्टार्ट। स्पेस के अरे 1 से पोजीशन नंबर 1 RAVI RAVI स्पेस। स्पेस RAVI क्यों देगा? बस। RAVI बस देगा। यस सर, RAVI। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर मेरे को मिड पता है तो मिड से मैं लेफ्ट का भी काम करा सकता हूँ और राइट का भी। राइट का भी right का काम भी। निकाल सकता हूँ। क्लियर? यस सर। यही तो बोल रहे थे सर। ठीक है। वैसे लेफ्ट कन्वीनियंट है, राइट कन्वीनियंट है, क्योंकि लेफ्ट में 2 ही पैरामीटर इस्तेमाल हो रहा है, राइट में भी 2 ही पैरामीटर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मिड में कितने पैरामीटर्स हैं टोटल? 3 पैरामीटर्स है ना। लेकिन मिड आपका मल्टीपर्पज है, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों का काम किया जा सकता है। सर लेकिन जहाँ इसके अनुसार और सर हाँ सर अकॉर्डिंग सर इसके अनुसार सर जो 5 एंड 5 दिए तो 5 का मतलब 5 तो वो सर एक स्पेस लेगा ना। नहीं, स्पेस यहाँ मतलब पे सर एक 5 से 5 हमेशा नंबर पे ये स्पेस शुरू है। से काउंट करेगा। जैसे इस 5 का मतलब हुआ 1, ये 1 हुआ, ये 2, यस सर। ये 3, ये 4, ये 5। ये 5 स्पेस के साथ सर KUM ही देगा नहीं ना नहीं, सर। ये गड़बड़ हो गया है। इसको हमको देना चाहिए यस सर। कितना?
ये 6 मेरे देना को चाहिए था 6। 6 और 5. Yes, sir. और नीचे भी सर। ठीक है, और नीचे भी हमको 6 और 5 ही करना चाहिए, सही बात, यस सर, ये नीचे वाला ठीक है 1 4. ठीक है, और ये ठीक है। यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। सर अगर सोनी लिखना चाहेंगे तो सोनी सिर्फ निकालना चाहते हैं तो इसके पोजीशन जान लीजिए, 4 5 6 7 सर 8 9 10 11 गैप देना पड़ेगा। 12 12, No, sir, 11 12 तो comma आ four. जाएगा. 11 सर। Yes, sir, 4 5 5 5. यस सर 10 11. यस सर। 11 कहाँ से होगा जी? 4 5 सर 5 12. यहाँ 10 11 12 से 4 कैरेक्टर, Yes, sir. दैट इज कॉल्ड सोनी। यस सर। Yes, sir. क्लियर? यस Yes, सर sir, clear. यस सर। यस सर. ओके, एक फंक्शन होता है, डू यू नो ट्रिम? ट्रिम करना मतलब क्या होता है? कट कर सर नंबर को। कट करना नंबर सर, मतलब कुछ भी चीज को सर कट करना। हाँ, तो इसमें एक सर नंबर फंक्शन कट करना है। क्यू बेसिक हमको एक फंक्शन देता है, उस फंक्शन का नाम है एल ट्रिम। क्या फंक्शन का नाम है? एल ट्रिम यानी लेफ्ट ट्रिम, राइट ट्रिम। इसमें डॉलर लगेगा, ठीक है। ये कहता है ना कि स्ट्रिंग में अगर लेफ्ट साइड में कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रिंग हम जो देते हैं, ठीक है, कुछ वैल्यू रखते हैं, उसमें लेफ्ट राइट में बहुत सारे स्पेसेस चले जाते हैं, तो ये कहता है कि उन स्पेसेस को ये रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इट रिमूव्स the blank spaces from left side of the स्ट्रिंग। syntax. Left dollar, sorry, L trim और स्ट्रिंग। ठीक, अब इसको समझने के लिए एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि आप लिखते हो प्रिंट, और यहाँ पे बहुत सारा स्पेस देके आप रवि लिखते हो, तो आउटपुट क्या आएगा? सर एल ट्रिम लगाने के बाद सर रवि आएगा। हैं? सर अरे अभी ऐसे क्या वही आएगा सर, यार? हम स्पेस के तुमसे जा जो पूछे स्पेस उसका के जवाब साथ दो ना स्पेस जी। होगा सर, जितना स्पेस ठीक होगा है, सर, जितना और स्पेस है रवि उतना का स्पेस होगा उसके बाद रवि। रवि। यस सर. ठीक, अब क्या करते हैं? प्रिंट एल ट्रिम लगा देते हैं इसमें, और इसमें बहुत सारा स्पेस के साथ हम रवि दे देते हैं। अब पूछ रहे हैं कि क्या आएगा? रवि आएगा। रवि आएगा. रवि आएगा। रवि आएगा, और जो स्पेस लेफ्ट साइड में है वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो खत्म हो जाएगा। जाएगा. रिमूव हो जाएगा। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एल ट्रिम। क्लियर? Yes, sir. यस सर। सिमिलरली हमारे पास एक और फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड RT. ठीक है। ये क्या करेगा? राइट से स्पेस को राइट से स्पेस को करेगा। तो ये आप कर लीजिएगा, सिर्फ हम Yes, एग्जांपल sir. समझाते हैं। Similar ही तो है. Yes, sir.
तो एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ ऐसे भी सिखाया जा सकता है, वेरिएबल से ही सिखा देते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल ए है, ए डॉलर, डॉलर जिसमें लगा देते हैं वो किस तरह का वेरिएबल हो जाता है? स्ट्रिंग टाइप का सर। स्ट्रिंग। और एक बी डॉलर है, उसको मैं ले लेता हूं कुमार। और मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ए डॉलर प्लस बी डॉलर। क्या आउटपुट आएगा? रवि कुमार विदाउट स्पेस। बट रवि और जितना स्पेस है राइट साइड में वो स्पेस, और फिर आएगा क्या? कुमार। ठीक है, मुझे ये रिमूव करना है, ये स्पेसेज नहीं चाहिए, एक साथ आना चाहिए। तो कैसे राइट होगा? यूज करेंगे। तो मुझे लगाना होगा सर राइट उसमें ट्रिम लगाना होगा सर। आर ट्रिम राइट लगाना होगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूं ऐसे